नमस्कार दोस्तों। आज की डरावनी कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीतापुर रोड के पास एक लाल पुल है जो कि काफ़ी भूतिया मानी जाती है। इसका जिक्र कई बार अखबारों और कई लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक कहानी है जो कि आज से तकरीबन 2003 या 4 की है। कहा यह जाता है कि लाल पुल उस समय ज़्यादा डरावना हुआ करता था क्योंकि रात में लाइट्स की व्यवस्था बहुत कम थी और वैसे भी उन दिनों ये सब कहाँ होता था। लखनऊ का वह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा सुनसान माना जाता था। वैसे भी उस समय वहाँ पे बस स्टॉप था तो लोग दिन भर आना जाना करते थे, लेकिन रात को कम निकलते थे। और दूसरा यह रीज़न था कि बस स्टॉप होने के कारण वहाँ पे लूट मार चोरी डकैती होती रहती थी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही काफ़ी फेमस है। उसी सब के दौरान एक दिन अचानक एक यात्री बाहर से लखनऊ की ओर आता है। वह देर शाम लाल पुल बस स्टैंड पे उतरता है। उसके बाद उसे समझ नहीं आता और धीरे धीरे इसी उधेड़-बुन में शाम हो जाती है या फिर यूँ कहे रात हो जाती है। जिसके बाद वह सोचता है कि यहाँ से इस पुल को मैं पैदल ही पार कर लेता हूँ, उसके बाद शायद मुझे कोई गाड़ी मिल जाएगी। लगभग 7 या 8 बज रहे थे, अंधेरा था। पुल के नीचे एक नदी बहती है जिस कारण से वहाँ पर ओस लग जाता था या फिर यूँ कहे धुंध हो जाता था। वह यात्री अपना बैग उठाकर धीरे धीरे उस पुल की ओर बढ़ने लगा। धुंध होने की वजह से उसे पूरा पुल साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे कभी कभी ऐसा आभास हो रहा था मानो उस धुंध के बीच से कोई आकृति चल कर आ रही हो। उसे लगा कि यह उसका मन का वहम है क्योंकि वह काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहा है। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना कदम आगे बढ़ाता चला गया। बीच पुल पे पहुंचने के बाद उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे उसके पीछे ही कोई खड़ा सांस ले रहा हो या फिर दाईं से बाईं और हवाएं अचानक भाग रही हो। वह घबरा गया था। उसने अपने कदम तेज कर लिए थे। वह जल्दी जल्दी बस उस पुल को पार करना चाहता था। इतने में ही रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह यात्री उस आदमी को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि साहब, मुझे डर सा लग रहा है, क्या आप मेरे साथ यह पुल पार करेंगे? वह आदमी उससे कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सर हिला देता है। दोनों उस पुल को पार करने लगते हैं। देखते ही देखते वह यात्री उससे बहुत कुछ कहता है, लेकिन वह इंसान कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप बस आगे की ओर बढ़ता रहता है। यात्री को यह बात काफी आश्चर्यजनक लगती है कि यह कुछ बोल नहीं रहा। तभी अचानक उसे पता नहीं क्या होता है, वह उसके पैर देखता है। उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। यह देखकर यात्री की रूह कांप जाती है। वह डर के मारे चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था अगर वह इस बात पर रिएक्ट कर देगा तो शायद उसकी ये रात आखिरी रात हो। उसने कुछ नहीं किया, बस वो देखा और वह शांत हो गया। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा और अचानक वह इंसान उस कोहरे में गायब हो गया। यात्री ने आगे पीछे देखा कि वह इंसान नहीं दिख रहा है। वह दौड़ने लगा। वह दौड़कर उस पुल को पार करने लगा। वह हाँफता हाँफता उस पुल को दौड़ते हुए पार करने लगा। कुछ ही दूर के बाद जब वह पुल खत्म हुआ तो उसके आगे एक आदमी ऑटो रिक्शा लिए बैठा था। यात्री ने उसे पकड़ा और कहा कि भाई साहब, मुझे यहाँ से ले चलो। ऑटो वाला कुछ समझ पाता उससे पहले यात्री उसके ऑटो में बैठ चुका था। यात्री ने डरते डरते सारी बातें उस ऑटो वाले को बताई तो ऑटो वाला अचानक हंसने लगा। यह देखकर यात्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी बात बताई जो ये हंस रहा है। तभी अचानक उससे बात करते करते ऑटो वाले ने अपना मुंडी पीछे की ओर घुमाया
उसका चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ था। आंखों की जगह पर गहरे गड्ढे थे, होंठ कटे हुए थे। यह देखकर यात्री जोर से चिल्लाया और ऑटो से कूदकर नीचे उतर गया। ऑटो से कूदने के बाद वह बेहोश हो गया और वहीं पड़ा रहा। सुबह हुई और लोग जब उस पुल पर आने जाने लगे तो किसी ने यात्री को देखा और उठाया। उसे होश में लाने के बाद सबने उनसे पूछा तो यात्री ने अपनी आप बीती सुनाई। सभी लोग यह कह रहे थे कि भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम सही सलामत बच गए, वरना जो भी आज तक इस रात में इस पुल से गुजरा है वह जिंदा नहीं लौटा। तुम ऐसे पहले इंसान हो जो जिंदा बच गए हो। यह सब सुनकर यात्री के होश फाख्ता हो गए थे। वह उठा, भगवान को प्रणाम किया और अपनी जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। यह खबर पेपर्स और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। उस समय लाल पुल काफ़ी ज़्यादा भूतिया स्थान माना जाता था, जो कि आज भी है, लेकिन आजकल व्यवस्था होने के कारण यह सब गतिविधियां वहाँ थोड़ी कम दिखाई देती हैं। आप में से जो लोग भी लखनऊ से हैं इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि लखनऊ में भी बहुत सारी भूतिया जगह हैं। इसी तरह की और भी कहानियों के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।